इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजीव जैन, स्टार पेपर मिल, श्रीमती अनीता जैन, पुत्री मधुरिका जैन, प्रीतिका जैन, जैन बाग, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। जब घर का गृह प्रवेश था तो णमोकार मंत्र का पाठ किया था। तो णमोकार मंत्र का पाठ में णमो अर्यंताणम, णमो सिद्धाणम नहीं आता। नहीं, आप भूलते जा रहे हो, मोबाइल में ज़्यादा मन लग गया और णमोकार भी भूल जाओगे कुछ दिनों बाद। तो णमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सवसाणम। जितने अरंत हैं, सिद्ध हैं, ऐसो पंचड़मो यारो, सब पावपणाश्नो, मंगलाणाम च सव्यसे पड़वम हवई मंगलम। प्रथम मंगल में कोई मंगल है, उसका नाम णमोकार मंत्र है। ज्ञानी और क्यों मंगलाचरण किया? घर की शुद्धि हो जाएगी महाराज जी। मंगल णमोकार मंत्र का पाठ करेंगे तो मंगल हो जाता है। तो जो मंगल णमोकार मंत्र का पाठ और जिसका नाम लिया जाता है, वे जगत के कितने बड़े मंगल स्वयं में होंगे। मां, नाम जिनका मंगल में है उसके से घर की शुद्धि मानते हो। विशाल भैया, जिसका नाम मात्र णमोलोय सब सावणम में आता है उसका पाठ करते हो तो घर शुद्ध हो जाता है। और वे स्वयं णमोलोय सब सावणम में यदि दिगंबर मुनि है और घर में पधा जाए तो तुम्हारे घरों की पवित्रता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यानी वे मुनि आते हैं, पूजा होती है, पूजा के बाद भी पहले आहार होता है, उसमें भी पर घर जाएं मांगत कुछ नाही। यह महावीर की मुद्रा है, कभी हीन दीन की मुद्रा की जैसे इसको विचार मत कर लेना। नहीं तो वचनों में आने लगा है ज्ञानी। ऋषभ बेटा, जगत की ऐसी लीला है, जब तक महिमा नहीं समझ में आती ना तब तक जीव को ऐसा ही लगता है। और जिस दिन दिगंबरत की महिमा समझ में आ जाएगी फिर कहना कि हम दिगंबर मुनियों के भक्त हैं। और उनकी मुद्रा ऐसी होती है कि वे भिखारी की मुद्रा नहीं है, उनके पास जगत की एक ही मुद्रा तो है जब कोई भीख नहीं मांगता। वो सिकंदर भी, काला जी, सिकंदर के पास कुछ कमी थी क्या? अलेक्जेंडर के पास, अलेक्जेंडर के पास कोई कमी नहीं थी। जिसके पास कमी नहीं थी फिर क्यों दर दर भटक रहा था? किसके पास कमी नहीं थी फिर भी अपनी संपत्ति के लिए दर दर भटक रहा था? जब दिगंबर योगी के पास पहुंचा तब उसे सत्य का भान हुआ कि मैं तो वास्तविकता में अभी भी भिखारी हूं। सही राजा, राजा क्या कहें, आप कहते ही हो महाराज, यदि कोई है तो वे दिगंबर योगी हैं जो किसी के घर में मांगने के लिए, किसी पर कब्जा करने के लिए नहीं जाते। मां, टेप रिकॉर्डर चालू नहीं होता, आहार भी होते हैं तो उसके बाद भजनों कैसे उनके भजन गाए जाते हैं, गुणगान गाए जाते हैं। यानी एक हाथ से भी नहीं कमाते। और मनीष भैया, लोगों से बोल देना जिनकी बुद्धि ऐसी चलने लग गई है कि कहाँ पर घर में जाएगा, यानी ये सब राजघरानों के छोड़े हुए बालक हैं। ऐसा नहीं था कि इनके घर में खाने को नहीं था। तो आपके चक्रवर्ती तो सब भिखारी थे ना, आपके जितने तीर्थंकर थे वे तो भिखारी से आए थे ना, इसलिए पर घरों में भोजन करने गए ना। काला जी, जितने तीर्थंकर भगवान थे गरीब थे ना, उनके घरों में कुछ नहीं था, इसलिए पर घर में खाने जाते थे। मां बताओ ना, जितने तीर्थंकर भगवान थे उनके घरों में कुछ नहीं था, इसलिए मुनि बने थे ना। चक्रवर्ती शांति कुंतु अरहनाथ, आपके पास क्या है? मद करो मद, प्रेम मत करो मत। यदि इतना बड़ा भवन, जितना बड़ा मंदिर है, ये परिसर मिला के तुम्हारा भवन होगा ना जयपुर में और बापू नगर में, बेचारा मद में ही नहीं समा पा रहा। अरे इतना क्या, वो देख के आ जाओ आमेर का किला, तुम्हारे कितने भवन मिल जाएंगे, वे सब भी मिट्टी में मिल गए, तुम कहां से बचने वाले हो? आमेर का किला कितना, बापू नगर पूरा समा जाए। और एक एक बापू नगर वाला ऐसा, बापू नगर से अर्थात चाहे कीर्ति नगर हो चाहे बापू नगर, जिन जिन के महल बने हुए हैं, विशाल भैया वो बना रहे हो महल, विचार कर लेना हम इतने बड़े नहीं हुए। अरे सोच के देखना, इतना सा, और अगर किसी का जयपुर में साम्राज्य चल रहा हो भवन लाल जी, तो यहाँ ऐसे हाथ जोड़े मिलते क्या आप? फिर तो महाराज के पास भी तब आएंगे, भगवान के पास भी तब जाएंगे जब कार्ड पहुंचेगा कि चलो मंदिर, तुम्हारा सम्मान होना है।
अरे किस मद में फूल रहे हो? तुम्हारे जो भगवान हैं ऐसे एक क्या, जयपुर क्या, जिनके नीचे 32,000 राजा, मुकुटबद्ध राजा बैठते हों, ऐसे वे तीर्थंकर चक्रवर्ती महापुरुष हुआ करते हैं। फिर भी ज्ञानी जैसे तृण होता है ना, तृण के समान राज्य वैभव को छोड़ के चले जाते हैं। भिखारी की मुद्रा नहीं है ज्ञानी ऋषभ। बहुमान करना। मेरे ऐसे परिणाम बन रहे हैं, बहुत दुर्लभ है ऐसे परिणाम बनना, जिन मुद्रा को महावीर भगवान से लेके आदिनाथ भगवान ने धारा हो, ऐसी मुद्रा मैं भी धारण करूंगा। धन्य हो मेरे परिणाम। अरे नरेंद्र मोदी को देखा था मनीष? जब पहली बार नरेंद्र मोदी विधानसभा की लोकसभा की सीढ़ी चढ़ रहा था तो आंखों में आंसू थे। ध्यान है, सबसे पहली बार जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब लोकसभा की सीढ़ी पैर पड़ते हुए वह आंसू बहा रहा था। क्यों? जिस मंत्री पद पर बहुत बड़े बड़े राजनेता बैठे हों, उसको मैं छोटा सा ग्रहण करने जा रहा हूँ, इस भावना से उसने व्यक्त की थी। अरे जब छोटा सा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर तुम्हें इतनी गरिमा आती है, तो ऋषभ, जिस पर आदिनाथ भगवान जिस मुद्रा पर पद पर बैठे थे, महावीर भगवान बैठे थे उस पद पे, और कोई तुमसे कहे, प्रधानमंत्री से कहता रहे, यानी कहाँ कौन से छोटे से मोटे देश के प्रधानमंत्री बन गए हो? अरे जो नहीं बने बे ही कह पाते हैं। हाँ, अंगूर खट्टे हैं, उन्हीं के खट्टे हैं जिनको कभी मिलना नहीं है। इसलिए माँ कभी भी ऐसे विचार नहीं लाना। ये दिगंबर मुद्रा ऐसी है कि भिखारियों की मुद्रा नहीं है। और ज्ञानी ये बात निश्चित है, जिसके घरों में करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति भरी हो, ज्ञानी वे तुम्हारे घरों के लिए मुनि बने हैं क्या? क्या था? अरे तुम्हारा जैसा वासनाएं नहीं थी, तुम्हारे जैसी इच्छाएं नहीं थी, उन इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिए और तुम उन काम वासनाओं के पराधीन हो गए हो, इसलिए उस घर में ही बैठे हो। माँ बस जिसका हृदय यहाँ पे उस देव शास्त्र के गुरु के प्रति श्रद्धा से भर जाएगा ना, अगर अंदर से रोम रोम पुलकित हो जाए ना, बस आपका काम बन जाएगा। और फिर भी यहाँ बैठ के भी अखिलेश ये लगे पता नहीं कौन से गांव के मुनिराज हैं। अरे ये गांव के होते ही नहीं, ये शहर के होते ही नहीं, ये तो अब जिस पद के हैं, नहीं तो चाय वाला ही देखते रहेंगे। मनीष, वो प्रधानमंत्री को लोग चाय वाला ही देखते रहेंगे, ये मेरी गुमटी पे, और वह जब अधिकार बताएगा ना, तुम कहाँ मिलोगे पता ही नहीं चलेगा। सत्य कि नहीं? आपके प्रधानमंत्री चाय वाले थे ना, उसको जो चाय वाला ही देख रहा है कि ये मेरे गरीब घर से आया है या ये अमीर घर से आया है, ये हमारे परंपरा के नहीं है, ये हमारे कुल के नहीं है, ये संप्रदाय के नहीं है, इनके घर में कुछ नहीं था, बेचारा वो उसे देखता रहे। वे तो अपना प्रधानमंत्री पद को शोभित कर रहे हैं और तुम्हारे ऊपर अधिकार जमा रहे हैं। ऐसे ही माँ ये दिगंबर मुनि, नहीं तो सोचो कि ये गरीब कुलों से सबके घर में राजपत्ते देख लो। आज तो गंगवाल जी पहले के नहीं दिख रहे ना चक्रवर्ती, पहले के नहीं दिख रहे ना राजा, हजारों राजा लेते थे दीक्षा। अभी भी देख लो माँ, जिनके घरों में स्वर्ण के कारखाने लगे हों, जिनके घरों में अनेक फैक्ट्रियां चल रही हों, जिनके घरों में बहुत संपदा हो, जो सीए हैं, कोई एमबीए हैं, कोई डॉक्टर हैं, वे सब भूखे थे ना, खाने नहीं था ना, इसलिए दूसरे के घर में। ज्ञानी खाने नहीं, इसलिए मुनि नहीं बना जाता। ज्ञानी मुनि तो वही बन पाता है जिसके सर्वोत्कृष्ट भाव बन पाते हैं। अखिलेश, कभी मुख से मत आने देना कि शर्म नहीं आती दूसरे के घर में खाते हो। अरे ज्ञानी, कितने लोगों की जूठन तुम खाते हो तुम्हें पता ही नहीं है। कितनी बार तुम जूठन खाते हो और अपनी वासनाओं के पीछे कितनी बार घुटने टेकते हो, आपको ज्ञात ही नहीं है। क्या परम आनंद की मुद्रा है, ना किसी की जूठन खाते, ना किसी के सामने घुटने देखते। ऐसी मर्यादित और पूर्ण स्वतंत्रता का आनंद जो लेते हैं, उसका नाम होता है दिगंबर जैन मुनि।
ये आनंद है ज्ञानी। जब काला जी एक बालक का पुण्य होता है तो जब जन्म लेता है ना, यानी जब जन्म लेता है तो माँ के आंचल में दूध आ जाता है। आप ये सोचो मनीष कि हम चौका नहीं लगाएंगे तो महाराज को कोई नहीं पूछेगा, जगदीश जी चौका नहीं लगाएंगे गंगवाल जी तो महाराज को कोई नहीं पूछने वाला। अरे ज्ञानी जो श्वान घूम रहा है ना, जो श्वान घूम रहा है माँ, श्वान को पता नहीं सुबह कहाँ मिलेगा भोजन, कहाँ मिलेगा, उस पक्षी को पता नहीं दाना कहाँ मिलेगा, उसका भी पुण्य इतना होता है कि अपने आप तुम जैसे सेठ लोग उसको पुचकारते और नहलाते मिलते हो। तो फिर ये दिगंबर मुनि तो सर्व जगत के सर्वश्रेष्ठ पुण्य के करता है। ये मत सोच लेना कि हम चौका नहीं लगाएंगे तो महाराज को कौन आहार कराएगा। अरे ज्ञानी जब एक बालक जन्म लेता है तो माँ के आंचल में दूध आ जाता है, तो जो सारी संपत्ति वैभव को, जो राज वैभव था उसको छोड़ दिया करता है, तो कितना विशाल पुण्य उनके खाते में होता है। तुम्हारे चौकों के लिए मुनिराज नहीं बना जाता है। माँ बात समझ में आ रही है? समय आपका हो गया तो किस ओर दृष्टि? खुजली की ओर, नहीं तो महाराज दुखी हैं। यानी महाराज दुखी नहीं है, इस जगत की सबसे सुखी कोई मुद्रा है उसका नाम दिगंबर जिन मुद्रा है। इसलिए दृष्टि वहां ले जाओगे, देखो जिसके पास जो होगा वही दे पाएगा। अब जगदीश जी के पास जाओगे तो बेचारे खुद दुखिया हो और तुम उनके पास जाओ कि हमें कुछ उपाय बता दो ऋषभ, तो तुम्हें क्या मिलेगा? इसलिए जो सुख में है, ऐसे मात्र सुख में यदि कोई है तो अरहंत प्रभु परम सुख में है, और उनके अनुसार अपना आचरण करने वाले ये दिगंबर मुनि परम सुखी हैं। उनके पास जाओगे, जिसके पास जो होगा प्रेम वही देगा। इसलिए सुख चाहिए तो दिगंबर मुनि और देव सास गुरु के चरणों में बैठना ही पड़ेगा। जिन दर्शन का सूत्र क्या है? महावीर भगवान ने तो कहा है परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना चाहिए। फिर आप सम्यक दर्शन की बात करें तो दया, करुणा, अनुकंपा, आस्तिक, प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, उसमें अनुकंपा रखा हुआ है। दूसरे पर अनुकंपा कीजिए। फिर भी आप कह रहे हैं कि आप जो भी दया करते हैं वे अज्ञानी। बिल्कुल सही बात है। परोप्रति मुत्सृज्य स्वोपकारो परभवा उपकुर्वन् परस्यागो दृश्य मानस्य लोकपत। जितने लोग पर का उपकार किए हैं वे अपना अहित कर बैठते हैं, यानी अपना अहित कर बैठते हैं, क्योंकि पर का उपकार वही कर सकता है जो निज का उपकार कर ले। भैया हवाई यात्राएं तो की है ना, हवाई यात्रा की है, हवाई यात्रा करते हैं आपके बाजू में ही, तो सबसे पहले जैसे ही बैठते हैं तब एक वहां वो जो संचालक है वो एक आपके पास में एक ध्वनि आती है, उसमें बोला जाता है भैया सबसे पहले अपना सीट बेल्ट बांधें। सबसे पहली सुरक्षा किसकी? सबसे पहले अपनी सुरक्षा। और एक और वहां पर होता है कि यदि कहीं पर ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो ऊपर से अपने आप ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाएगा। दूसरे की सुरक्षा करने से पहले स्वयं मास्क पहने। भैया दूसरे की, जबकि उपदेश तो ये देना चाहिए था कि पहले दूसरे को बचाएं फिर स्वयं बचे। यानी जो स्वयं नहीं बच पाएगा वो दूसरे को क्या बचाएगा? जगत के जितने लोग हैं ये दूसरे को बचाने के चक्कर में अपना हित करते हैं। पंडित जी जितने लोग परोपकार में लगे सब अज्ञानी। महाराज जी हाँ, यानी परोपकार करते करते तुम अपना ही सर्वस्व भूल जाते हो। वे जीव परोपकारी हैं जिसने अपना हित पहले किया। यानी जो स्वयं डूब रहे हो वो दूसरे को क्या बचाएंगे? ऐसे ही जगत में जिनके पास आप जाते हो वे स्वयं डूबे हुए हैं, वे तुम्हारी नैया क्या पार करेंगे? इसलिए जब जब आपने देखना, कभी किसी तीर्थंकर भगवान की कोई कथा नहीं मिलेगी कि वे उपकार करते मिले गए, किसी दीन दुखी को सहारा बने। यानी
उन्होंने तो अपना उपकार किया, और जो अपना उपकार कर लेता है उसके पास आते से स्वयं ही परोपकार हो जाया करता है। यानी अपने आप को इतना उत्कृष्ट कर लिया। वे महावीर भगवान थे, किसी को उपकार करते देखे नहीं गए। भैया एक थोड़ा सा पुण्य बढ़ा लीजिए अपने जीवन में। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को तो देखा है ना, यानी जब प्रधानमंत्री आता है ना नगर में, राष्ट्रपति आपके नगर में आना हो तो ये गड्ढे दिखते ना, जिस रास्ते से जाना है वहां गड्ढे दिखाई देंगे क्या? वहां नाली में जैसी आपके यहाँ कचरा पड़ा है, नाली ऐसी दिखाई देगी क्या? जिस स्थान पर अगर स्कूल में भी जाना है तो स्कूल में पहले से रंग रोगन हो जाता है। भैया पहले से रंग रोगन हो जाया करता है। और वहां के बच्चों को, विकास भाई, जब प्रधानमंत्री आता है, जिस स्कूल में जाना है वहां पर वस्त्र आदि पहले से ही सारी ड्रेसेस सब दे दी जाती है। आपको पता नहीं चलता, लेकिन सारी पीछे से कितने दिनों पूर्व से, यदि आज यहां घोषणा हो जाए कि 4 महीने 6 महीने पश्चात प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अमुक अमुक स्थान पे आएंगे, देखना मां, जो रोड कभी नहीं बनी उस रोड में एक गड्ढा नहीं दिखेगा। जहां कभी झाड़ू लगाने का तो नामो निशान नहीं था, वहां लोग रोज आके झाड़ू लगाएंगे। स्कूल में जाओगे तो जहां जो जीव ने कभी लैपटॉप क्या 5 रुपए नहीं देखे हो, उन स्कूलों में लैपटॉप मिल जाएगा। सत्य नहीं है क्या? सारी गाड़ियां क्यों? एक जीव आया और रास्ते में ऐसे, भैया कोई भी वाहन निकल रहा हो प्रधानमंत्री का, तो आप बीच में जा सकते हो ना? नहीं जा सकते। तो कोई गरीब तो जा सकता है ना बीच में भीख मांगने। भैया जब एक छोटा सा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए तो वह जब निकलता है तो उसके सामने गरीब नहीं आता, पहले से तैयारियां हो जाती हैं। जहां रंग रोगन लोग अपने घरों में, जिस घर में आना हो या नहीं आना हो, बाहर रंगोलियां भी बना लेते हैं, घर सजा दिए जाते हैं, सरकारी इमारतों को सजा दिया जाता है। जब एक छोटे से पुण्यशाली जीव का आगमन पे पूर्व इतनी तैयारी होती है, तो तीर्थंकर भगवान इस जगत के सबसे पुण्यात्मा जीव होते हैं, जिसके लिए आने के पूर्व ही 6 महीने पूर्व से सौधर्मेंद्र रत्नों की वर्षा प्रारंभ कर देता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजीव जैन, स्टार पेपर मिल, श्रीमती अनीता जैन, पुत्री मधुरिका जैन, प्रीतिका जैन, जैन बाग सहारनपुर उत्तर प्रदेश।